कामी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लड़कियां घरों से क्यों भाग जाती हैं? ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल का दौर नहीं आया था। बड़े से बड़ा किसी खुशहाल घराने से फोन हुआ करता था। राबिया और कुलसूम आपा एक ही मोहल्ले में रहती थी। अगरचे दोनों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मगर उनके ताल्लुकात बहनों जैसे थे। राबिया की 17 साला बेटी मेहरुन्निसा और कुलसूम की बेटी दोनों हम उम्र थीं। वो दोनों भी पक्की सहेलियां थीं। मैट्रिक की तालीम दोनों ने हाई स्कूल में इकट्ठे पास की। फातिमा ने कॉलेज शहर में दाखिला ले लिया। ख्वाहिश तो मेहरुन्निसा की बड़ी थी कि वो कॉलेज में पढ़े, मगर उसकी अम्मा ने उसे सिलाई सेंटर में भेज दिया ताकि वो कोई हुनर वगैरह सीख जाए। चूंकि मेहरुन्निसा के अब्बू बचपन में फौत हो गए थे, भाई वगैरह कोई नहीं था। उसकी माँ के बकौल लड़कियों को अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। फातिमा को उसका भाई मोटरसाइकिल पर ले जाता था, इसलिए उसे कॉलेज जाने पर किसी को एतराज नहीं था। मेहरुन्निसा मजीद पढ़ना चाहती थी। उसे सिलाई वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से अम्मा को यही काम करते देख देख कर उसे शदीद कोफत होती थी। अम्मा ने मोहल्ले वालों के कपड़े सी सी कर घर चलाया, इसलिए वो चाहती थी कि मेहरुन्निसा भी यही काम सीखे ताकि मुश्किल वक्त आने पर किसी के आगे हाथ न फैलाए। किस्सा मुख्तसर, मेहरुन्निसा रास्ते में करियाने की दुकान पर बैठे एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है। दोनों में खत्तो खताबत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी अम्मा को किसी तरह शक हो जाता है। वो मेहरुन्निसा की गैर मौजूदगी में खत ढूंढकर पढ़ लेती है। जब उसे पता चलता है कि मोहल्ले के सबसे ज्यादा लफंगे लड़के ने उसकी फूल सी बेटी को फंसा लिया है, तो राबिया का दिल करता है जाकर लड़के का मुंह नोच ले। खत में दोनों ने घर से भागने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ था। मेहरुन्निसा सिलाई कढ़ाई से सख्त बेजार लगती है। उसकी नजर में अम्मा उस पर हर तरह का जुल्म कर रही है, जबकि लड़का उसके जज्बात को अच्छी तरह समझता है और उसे मुश्किल से निकालना चाहता है। खत पढ़कर राबिया वैसे के वैसे रख देती है। सबसे पहले तो वो मेहरुन्निसा की सिलाई सेंटर से छुट्टी करा देती है। दूसरा, उसकी ज़हन साजी करना शुरू कर देती है कि उसकी बेटी जहां चाहेगी वो उसकी मर्जी से शादी करेगी। दूसरा, जो लड़का किसी से शादी करना चाहता है तो वो इज्जत से माँ बाप को भेजता है। ऐसे किसी को भगा कर ले जाने वाले लड़के धोखेबाज होते हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें उसकी माँ ने उसके ज़हन में बिठाना शुरू कर दी। राबिया ने कहीं से भी बेटी को जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसके खत पढ़ चुकी है। अगर लड़का वाकई ही शरीफ होता तो राबिया उससे मेहरुन्निसा की शादी का सोच भी लेती। उधर मेहरुन्निसा खुश होकर जब उसे माँ बाप को रिश्ता भेजने का कहती है तो लड़का आए बाएं शाएं करने लगता है। राबिया उन लड़कियों से राब्ता करती है जिनसे लड़के की पहले दोस्तियां थीं। फिर फातिमा की मदद से वो लड़कियां मेहरुन्निसा को मिलती हैं और बातों बातों में उस लड़के की बेवफाई की दास्तानें सुनाना शुरू कर देती हैं। उनकी बातें सुनकर मेहरुन्निसा को होश आता है कि वो कितनी संगीन गलती करने जा रही थी। वो आइंदा से उस लड़के के साथ किसी भी किस्म के राब्ते खत्म कर देती है। कुछ अरसे बाद उसकी अम्मा मुनासिब रिश्ता देखकर मेहरुन्निसा की शादी कर देती है। आज से 10 साल पहले और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। आज पास बैठे हुए माँ बाप को ये पता नहीं चलता कि उनकी बेटी किससे मोबाइल पर चैटिंग कर रही है। पहले जबरदस्ती करने से लड़कियां दब जाती थीं, मगर अब वो दौर नहीं रहा। मेरे ख्याल में ज्यादा आजादी और बहुत ज्यादा पाबंदी दोनों मुनासिब नहीं है। माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को इतना एतमाद दे, अगर कुछ हो तो वो बिला झिझक माँ से अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। जब मैं किसी लड़की के घर से भागने का सुनता हूँ तो मुझे उससे नफरत के बजाय हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि ये उम्र होती ही ऐसी है कि मुनासिब रहनुमाई न मिलने पर बच्चियां बहक जाती हैं। उस वक़्त तो नया नया प्यार होता है, बाद में बेचारी पूरी जिंदगी के लिए जलील हो जाती हैं। न उन्हें ससुराल शौहर से इज्जत मिलती है, न मैके से माँ बाप उसको चाहते हैं। अपनी बेटियों को इतनी इज्जत और एहतराम दें कि उन्हें ये सब कुछ बाहर न ढूंढना पड़े। बाज खानदानों में ये रवायत होती है कि शादी खानदान से बाहर नहीं करनी चाहिए, ख्वाह बच्चियां बूढ़ी हो जाएं या बिना जोड़ के शादी कर देनी है। इन हालात में कुछ बगावत कर जाती हैं। दूसरा, मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में लड़की लड़के की शादी नहीं करते।
कुछ बच्चे वाकई ही ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख कर कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, बाकी जिन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। उनके साथ जबरदस्ती करने के बजाय मुनासिब रिश्ता देखकर या उनकी पसंदीदा शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मजीद बुरी सरगर्मियों में न पड़ जाएं। आखिर में यही कहूँगा कि जो बच्चियां बिलावजह बगावत कर जाती हैं, शुरू में तो हर चीज बहुत हंसी लगती है, मगर ये चंद दिन की खूबसूरती होती है। बाद में सारी दिलकशी खत्म होकर हकीकी जिंदगी शुरू हो जाती है। माँ बाप की बद्दुआएं लेकर सुकून कभी नहीं मिलता, ख्वाह आप जितना खुश होने का दावा करें। जवान बच्चियों के घर से भाग जाने की जो अजियत वालिदैन को मिलती है, उसका एहसास आपको तब होता है जब आप अपनी बेटी को देखते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी माँ बाप को न दिखाए और वालिदैन को भी सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। और बच्चों को भी चाहिए कि वालिदैन की मर्जी के मुताबिक अपना फैसला करें, चूँकि वालिदैन एक ऐसी अजीम नेमत है जो कि आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, बल्कि जो वो सोचते हैं वो आपके हक में बेहतर होता है। अल्लाह करीम हम सब के हाल के ऊपर अपना खुसूसी फजल करम नाज़िल अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस मालूमाती और कीमती वीडियो को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी का मौजू लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें इस बारे में राय दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।